हेलो गाइस, क्या हाल चाल है। अगर आप अपना इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं तो गाइस ये सबसे अच्छा तरीका है अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस। आज का हमारा पहला सेंटेंस है, डैनियल तो तुम्हें इस पवित्र स्थल का मास्टर बनाया है। डेनियल आई सी दे मेड यू मास्टर ऑफ दिस सैंक्टम। डेनियल आई सी दे मेड यू मास्टर ऑफ दिस सैंक्टम। तो तुम्हें इस पवित्र स्थल का मास्टर बनाया है। गाइस सैंक्टम का मतलब होता है पवित्र स्थल। तो चलिए आगे देखते हैं हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है। तो ये बोलते हैं तुम इसका मतलब जानते हो। यू नो व्हाट दैट मीन्स। यू नो व्हाट दैट मीन्स। तुम इसका मतलब जानते हो। तो फ्रेंड्स ये बोलता है कि तुम इसकी रक्षा करते हुए मर जाओगे। डैट यू विल डाई प्रोटेक्टिंग इट। डैट यू विल डाई प्रोटेक्टिंग इट। तुम इसकी रक्षा करते हुए मर जाओगे। फिर आगे ये पूछता है फ्रेंड्स, तुम कामरताज में कब से हो मिस्टर। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन एट कामरताज मिस्टर। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन एट कामरताज मिस्टर। तुम कामरताज में कब से हो मिस्टर। तो फिर बोलता है कि शायद मैं न्याय करने वाला कौन हूँ। मे बी हु एम आई टू जज। मे बी हु एम आई टू जज। शायद मैं न्याय करने वाला कौन हूँ। तो फ्रेंड्स इन दोनों में लड़ाई होती है। तो फिर ये आगे बोलता है कि तुम इसे रोक नहीं सकते मिस्टर डॉक्टर। यू कांट स्टॉप दिस मिस्टर डॉक्टर। तुम इसे रोक नहीं सकते मिस्टर डॉक्टर। यू कांट स्टॉप दिस मिस्टर डॉक्टर। तुम इसे रोक नहीं सकते मिस्टर डॉक्टर। तो डॉक्टर बोलता है कि मैं यह भी नहीं जानता कि यह क्या चल रहा है। मैं यह भी नहीं जानता कि यह क्या चल रहा है। आई डोंट इवन नो वॉट दिस इज़। आई डोंट इवन नो वॉट दिस इज़। मैं यह भी नहीं जानता कि क्या चल रहा है। तो ये बोलता है कि ये अंत भी है, इट्स द एंड। ये अंत भी है, इट इज़ द एंड। इट इज़ द एंड। और शुरुआत भी, एंड द बिगनिंग। एंड द बिगनिंग और शुरुआत भी। धीरे धीरे सारी कायनात मिलकर एक हो जाएंगी। द मेनी बिकमिंग द फ्यू बिकमिंग द वन। द मेनी बिकमिंग द फ्यू बिकमिंग द वन। धीरे धीरे सारी कायनात मिलकर एक हो जाएंगी। फ्रेंड्स ये फ्रेज है, द मेनी बिकमिंग द फ्यू बिकमिंग द वन। धीरे धीरे सारी कायनात मिलकर एक हो जाएंगी। तो आप इसको याद कर सकते हो। आगे है फ्रेंड्स, ये बोलता है कि देखो अगर तुम मेरे समझने वाली बात नहीं करोगे, इफ़ यू आर नॉट गोना स्टार्ट मेकिंग सेंस। देखो अगर तुम मेरे समझने वाली बात नहीं करोगे, आई एम जस्ट गोना हैव टू पुट दिस थिंग बैक ऑन। तो मुझे ये दोबारा लगाना पड़ेगा। ये बोल रहा है कि अगर तुम सेंस वाली बात नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे मुंह पे फिर से दोबारा लगा दूंगा। आई एम जस्ट गोना हैव टू पुट दिस थिंग बैक ऑन। तो मुझे ये दोबारा लगाना पड़ेगा। आई एम जस्ट गोना हैव टू पुट दिस थिंग बैक ऑन। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, तो ये बोलता है कि तुम एक डॉक्टर हो। यू आर अ डॉक्टर। तुम कुदरत के नियमों को समझते हो। यू अंडरस्टैंड द लॉज ऑफ नेचर। यू अंडरस्टैंड द लॉज ऑफ नेचर। तुम कुदरत के नियमों को समझते हो। फिर आगे बोलते हैं फ्रेंड्स, ऑल थिंग्स एज ऑल थिंग्स डाई। सबकी उम्र बढ़ती है और सब मरते भी हैं। ऑल थिंग्स एज ऑल थिंग्स डाई। फ्रेंड्स ये डेथ कोट्स है तो आप इसको याद कर सकते हो। ऑल थिंग्स एज ऑल थिंग्स डाई। सबकी उम्र बढ़ती है और सब मरते भी हैं। इन द एंड आवर सन बर्न्स आउट। इन द एंड आवर सन बर्न्स आउट। आखिर में सूरज भी राख हो जाता है। आखिर में सूरज भी राख हो जाता है। अंतरिक्ष ठंडा होकर खत्म हो जाता है। आवर यूनिवर्स ग्रोज कोल्ड एंड पेरिसेस। अंतरिक्ष ठंडा होकर खत्म हो जाता है। तो ये लाइन जो आपने अभी तीनों लाइन सुनी फ्रेंड्स, ये डेथ कोट्स है, आप इसको याद कर सकते हो। और फ्रेंड्स यहाँ पेरिसेस का मतलब होता है कि खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है। आवर यूनिवर्स ग्रोज कोल्ड एंड पेरिसेस। अंतरिक्ष ठंडा होकर खत्म हो जाता है। फिर ये बोलता है लेकिन अंधेरी दुनिया, बट द डार्क डायमेंशन। बट द डार्क डायमेंशन, लेकिन अंधेरी दुनिया। इट इज़ अ प्लेस बियॉन्ड टाइम। वह समय से परे है। इट इज़ अ प्लेस बियॉन्ड टाइम। वह समय से परे है। तो ये बोलता है फ्रेंड्स, बस बहुत हो गया, अब इसे लगाना ही पड़ेगा। दैट्स इट, आई एम पुटिंग दिस थिंग बैक ऑन। दैट्स इट, आई एम पुटिंग दिस थिंग बैक ऑन। बस बहुत हो गया, अब इसे लगाना ही पड़ेगा। आगे है फ्रेंड्स, ये बोलता है कि इस पृथ्वी को ख़त्म होने की ज़रूरत नहीं है डॉक्टर। दिस वर्ल्ड डजंट हैव टू डाई डॉक्टर। इस पृथ्वी को ख़त्म होने की ज़रूरत नहीं है डॉक्टर। दिस वर्ल्ड डजंट हैव टू डाई डॉक्टर। यहाँ पे फ्रेंड्स ये बोल रहा है कि हम इसको किसी दूसरी दुनिया में ले जा सकते हैं। यहाँ पे किसी दूसरी दुनिया में पृथ्वी को ले जाने के लिए बात हो रही है। तो ये बोलता है कि कल्पना से बसने वाली इस नई दुनिया से तुम्हें क्या हासिल होगा। व्हाट डू यू हैव टू गेन आउट ऑफ न्यू एज डायमेंशनल यूटोपिया। व्हाट डू यू हैव टू गेन आउट ऑफ द न्यू एज डायमेंशनल यूटोपिया। कल्पना से बसने वाली इस नई दुनिया में तुम्हें क्या हासिल होगा। तो फ्रेंड्स यूटोपिया का मतलब होता है कि काल्पनिक। डायमेंशनल यूटोपिया मीन्स होता है कि काल्पनिक दुनिया। तो वही बोल रहा है व्हाट डू यू हैव टू गेन आउट ऑफ दिस न्यू एज डायमेंशनल यूटोपिया। कल्पना से बसने वाली इस नई दुनिया से तुम्हें क्या हासिल होगा।
तो ये फिर बोलता है कि वही जो तुम्हें, द सेम एज यू, वही जो तुम्हें, द सेम एज यू, वही जो तुम्हें। तो आगे बोलता है कि लोग सिर्फ अच्छाई और बुराई के बीच में अटके रहते हैं। पीपल थिंक इन टर्म्स ऑफ गुड एंड एविल, पीपल थिंक इन टर्म्स ऑफ गुड एंड एविल, लोग सिर्फ अच्छाई और बुराई के बीच में अटके रहते हैं। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हो ये लोग वर्ड के साथ कैसे खेलते हैं। पीपल थिंक इन द टर्म्स ऑफ गुड एंड एविल, लोग सिर्फ अच्छाई और बुराई के बीच में अटके रहते हैं। आगे है फ्रेंड्स, बोलता है कि जबकि वक्त ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। व्हेन रियली टाइम इज़ द ट्रू एनिमी ऑफ अस ऑल, व्हेन रियली टाइम इज़ द ट्रू एनिमी ऑफ अस ऑल, जबकि वक्त ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। आगे बोलता है कि टाइम किल्स एवरीथिंग, वक्त सब खत्म कर देता है। टाइम किल्स एवरीथिंग, टाइम किल्स एवरीथिंग, वक्त सब खत्म कर देता है। फिर बोलता है टाइम इज़ एन इंसल्ट, टाइम इज़ एन इंसल्ट, वक्त एक अभिशाप है। टाइम इज़ एन इंसल्ट, वक्त एक अभिशाप है। तो फिर आगे, हम दुनिया पर हुकूमत नहीं करना चाहते। वी डोंट सीक टू रूल दिस वर्ल्ड, वी डोंट सीक टू रूल दिस वर्ल्ड, सीक मीन्स होता है कि चाहना। वी डोंट सीक टू रूल दिस वर्ल्ड, हम दुनिया पर हुकूमत नहीं करना चाहते हैं, हम उसे बचाना चाहते हैं। वी सीक टू सेव इट, वी सीक टू सेव इट, हम उसे बचाना चाहते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे ये वापस आ जाता है, तो वहाँ पे ये दोनों आपस में बात करते हुए बोलते हैं कि वैसे मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। आई मिस्ड यू टू बाय द वे, आई मिस्ड यू टू बाय द वे, वैसे मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। आई मिस्ड यू टू बाय द वे। फिर ये बोलता है कि मैंने तुम्हें कई मेल्स भेजा लेकिन तुमने किसी का जवाब नहीं दिया। आई रोट यू ईमेल्स बट यू नेवर रिस्पॉन्डेड, आई रोट यू ईमेल्स बट यू नेवर रिस्पॉन्डेड, मैंने तुम्हें कई मेल्स भेजा लेकिन तुमने किसी का भी जवाब नहीं दिया। तो ये बोलती है कि वाई वुड आई, क्यों देती, वाई वुड आई, क्यों देती, वाई वुड आई। तो ये बोलता है कि क्रिस्टिन मुझे माफ़ कर दो, क्रिस्टिन आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, क्रिस्टिन मुझे माफ़ कर दो। आई वॉज अ कम्प्लीटली एसोल, आई ट्रीटेड यू सो हॉरिबली, मैं बहुत बड़ा बेवकूफ़ था, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। आई वॉज अ कम्प्लीटली एसोल, आई ट्रीटेड यू सो हॉरिबली। फिर ये बोलता है फ्रेंड्स आगे, तुम बहुत अधिक के हकदार थी। एंड यू डिजर्व्ड सो मच मोर, एंड यू डिजर्व्ड सो मच मोर, तुम बहुत अधिक के हकदार थी। फिर ये इससे पूछती है कि आप कहाँ थे, वेयर हैव यू बीन, आप कहाँ थे, वेयर हैव यू बीन। फिर ये बोलते हैं फ्रेंड्स, मैं एक जगह पर गया था जिसे कमारताज कहा जाता है। आई वेंट टू अ प्लेस कॉल्ड कमरताज, आई वेंट टू अ प्लेस कॉल्ड कमरताज, मैं एक जगह पर गया था जिसे कमरताज कहा जाता है। फिर बोलता है कि और मैं किसी से मिला जिसे गुरु माँ कहते हैं। एंड आई टॉक टू समवन कॉल्ड द एंशियंट वन, एंड आई टॉक टू समवन कॉल्ड द एंशियंट वन, मैंने किसी से मिला जिसे गुरु माँ कहते हैं। एंड आई टॉक टू समवन कॉल्ड द एंशियंट वन। फिर आगे बोलता, अच्छा तुम साधुओं के चक्कर में हो, सो यू ज्वाइंड अ कल्ट, सो यू ज्वाइंड अ कल्ट, अच्छा तो तुम साधुओं के चक्कर में हो। कल्ट मतलब होता है फ्रेंड्स साधुओं, साधु। तो वही बोल रही है कि अच्छा तुम साधुओं के चक्कर में हो, सो यू ज्वाइंड अ कल्ट। तो आगे बोलता है कि ये कोई साधु वधु नहीं है, इट्स नॉट अ कल्ट, ये कोई साधु वधु नहीं है, इट्स नॉट अ कल्ट, इट इज़ नॉट अ कल्ट।